अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। एक बहुत बड़ी और हैरान कुन रिपोर्ट जारी की गई है एक यहूदी लॉबी की जानिब से, और इसमें 4 ममालिक को अमेरिका, पूरी दुनिया और मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके लिए ख़तरा करार दिया गया है और कहा गया है कि इन 4 ममालिक का अलायंस बनने जा रहा है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को तिगनी का नाच नचाएगा। और बारी बारी उन्होंने इस पूरी सूरत हाल को और इन 4 ममालिक को अलग अलग एक्सप्लेन किया और बताया है कि इन 4 ममालिक से पूरी दुनिया की बड़ी ताकतों को क्या क्या खतरा है। ये 4 ममालिक हैं नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान। अब ईरान का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है चाइना के साथ और चाइना का बॉर्डर लगता है नॉर्थ कोरिया के साथ। तो ये एक पूरी पट्टी बन जाती है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये एक यहूदी थिंक टैंक है और बड़ा अहम और बड़ा क्रेडिबल थिंक टैंक है, उसने ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के तमाम तर मंदरजात जो हैं वो आज की इस वीडियो में आपके हम सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरह हकाइक पर मबनी सच और मुस्तनद खबरें जो हैं, सच्ची और मुस्तनद खबरें आप तक हम पहुंचाते रहें बेबाक तज्जियों के साथ। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक पर। ये जो थिंक टैंक है इसका नाम है बेगिन सैदत सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। इसे इंग्लिश में ये कहते हैं, वरना ये द बेगिन सादात सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज है। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये 1993 में एक कनेडियन ज्यू कम्युनिटी लीडर, एक कनेडियन यहूदी ने इसे बनाया था। और इसे किसकी याद में बनाया गया? बेगिन और अनवर सादात की याद में, जिन्होंने इसराइल और इजिप्ट यानी कि मिस्र के दरमियान अमन मुआहिदा जो था उसकी बुनियाद डाली थी। उनकी नाम की याद में इस रिसर्च और थिंक टैंक को तश्कील दिया गया। पिछले 24 साल के अंदर ये जो थिंक टैंक है ये 750 ओरिजिनल रिसर्च पेपर जारी कर चुका है और 25 किताबें इस थिंक टैंक के साए के नीचे छप चुकी हैं। 600 से ज्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसें करा चुका है ये थिंक टैंक। इसकी अहमियत यह है कि 14 जून 2009 को इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जो है उसने इसी थिंक टैंक, इसे अगर इसकी एब्रीविएशन यूज की जाए BESA, बैसा जो थिंक टैंक है, इसी को यूज किया, इसकी वेन्यू को यूज किया 2 नेशन थ्योरी और 2 नेशन सोल्यूशन प्रेजेंट करने के लिए। तो ये एक बहुत अहम और स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक तस्वुर किया जाता है जिसे वहां की हुकूमत का सपोर्ट भी हासिल है। इस थिंक टैंक ने बड़ी ही कमाल और बड़ी ही एक हैरान कुन रिसर्च जारी की है। ये रिपोर्ट भी नहीं, ये एक रिसर्च है। इसके अंदर उन्होंने बहुत सी अहम चीजों का, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों का हवाला दिया है, साइटेशंस हैं और रेफरेंसिंग के साथ इन्होंने इस पूरी सूरत हाल को पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर डैनी शोहम ने यह रिपोर्ट जारी की है इस सेंटर के ज़ेरे असर। अब आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में लिखा क्या गया है। बारी बारी पहले तो सारी सिचुएशन कहते हैं कि द वास्ट अनइंटरप्टेड टेरिटरी दैट कंटेन्स, ये जो एक अनइंटरप्टेड टेरिटरी इसे कह रहे हैं, ये जो खित्ता है इसके अंदर कोई इंटरप्शन नहीं है, हमारा असलो रसूख नहीं है, अमेरिका, इसराइल और इंटरनेशनल लॉबी या फिर अरब ममालिक का कोई असलो रसूख नहीं है। जो नॉर्थ कोरिया, चाइना, फिर पाकिस्तान और ईरान, ये जो एक पट्टी है, खित्ता है, इसकी बड़ी ही अहम जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। और इसमें 2 ममालिक ऐसे हैं जहां पर जो कि ईरान और नॉर्थ कोरिया है, दोनों एंड्स पे जो 2 ममालिक हैं, बीच में पाकिस्तान और चाइना है, साइड पे ईरान और नॉर्थ कोरिया है। ये 2 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका को आंखें दिखा के कहा है हम तो अपना एटमी हथियार जो है वो बना रहे हैं और अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसे जारी रखे हुए हैं। इन्होंने फिर हवाला दिया है 8 सितंबर 2020 को एक मीटिंग हुई ईरानियन पार्लियामेंट के जो चेयरमैन सिक्योरिटी कमीशन है उनके दरमियान और नॉर्थ कोरियन एम्बेसडर जो हैं उनके दरमियान। और इस मीटिंग में भी यही डिस्कस हुआ था कि किस तरह से हमने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को आगे लेके चलना है। तो नॉर्थ कोरिया और ईरान, जिसे अमेरिका अपना सबसे बदतरीन दुश्मन समझता है, इन पे सैंक्शंस लगाई हुई हैं। इन दोनों ममालिक
के खिलाफ, और इन दोनों ममालिक ने एक साथ एक मीटिंग की और इस मीटिंग ने अमेरिका के होश उड़ाए, क्योंकि अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर ईरान जो है एलियट एब्राहम, उसने यह बयान जारी किया कि वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट ईरान कोऑपरेशन विद नॉर्थ कोरिया एंड वी विल डू एवरीथिंग वी कैन डू टू प्रिवेंट इट। हम ईरान की और नॉर्थ कोरिया की आपस में कॉपरेशन से बड़े परेशान हैं और हम जो कुछ कर सके इसे ख़त्म करने के लिए हम वो करेंगे, ये इन्होंने कहा है। अब ज़रा बारी बारी हम जायज़ा लेते हैं कि इस रिपोर्ट ने किस तरह तमाम तर और दीगर ममालिक को, इन 4 ममालिक को अपने लिए ख़तरा करार दिया है। अच्छा, सबसे पहले नॉर्थ कोरिया की बात हो जाए। कहते हैं नॉर्थ कोरिया ने 4-5 ऐसी चीजें की हैं जो कि बड़ी अहम हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी हैं। एक, नॉर्थ कोरिया ने बड़ी ही शातिर दिमागी से ट्रंप के साथ जो मुआहदा था वो नहीं किया किसी भी न्यूक्लियर या बैलिस्टिक मिसाइल का। अलबत्ता ट्रंप से मिला, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की डील हुई और पूरी दुनिया में एक ब्रेक थ्रू था। पहली दफा ऐसे हो रहा है, माइक पोम्पियो नॉर्थ कोरिया गए। इसके पास न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स हैं इसके पास, यानी कि न्यूक्लियर भी हैं और हयाताती हथियार भी हैं और कीमियाई हथियार भी हैं। और फिर ये कहते हैं इंटरफेस बहुत ही बड़ा है नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान चाइना के थ्रू। इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स हैव डिटेक्टेड दैट कराकोरम हाईवे हैज बीन यूज्ड टू सप्लाई न्यूक्लियर मटेरियल फॉर मिसाइल्स। कि चाइना ने नॉर्थ कोरिया को और पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जो कॉपरेशन है उसे बढ़ाने के लिए कराकोरम हाईवे जो है हमारी, उसे इस्तेमाल किया है, ये इनका कहना है। फिर कहते हैं कि 2018 के बाद से शी जिनपिंग और किम जोंग उन, इनके दरमियान बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और 2019 जून में प्योंगयांग में, जो कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, वहां पे एक बड़ी तारीखी मुलाकात भी हुई थी। तो फिर अब ये बात बताते हैं कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, ये एक नई मिसाइल टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और पूरी दुनिया को अब ये आगे लगाने वाले हैं। और नॉर्थ कोरिया जो है ये 1416 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। अब फिर आती है बारी आगे चाइना की। इस रिपोर्ट में लिखा गया चाइना क्यों मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है, चाइना से हमें क्यों खतरा है, चाइना से हमें क्यों परेशान होना चाहिए। कहते हैं कि इसके पास भी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार हैं और इसके जो बायोलॉजिकल हथियार हैं, हयाताती हथियार हैं, ये कोरोना की तरफ भी इनका इशारा है, ये पूरी दुनिया में सबसे एडवांस्ड हैं। ऐसे अमेरिका या यूरोप या वेस्ट की ताकतों के पास भी नहीं है। चाइना के साथ सबसे बड़ा खतरा इन्हें इसलिए है कि ये वेस्ट जो है पूरा मगरिब, उसके साथ मुकाबला करने की कोशिश करता है साइंस में भी और टेक्नोलॉजी में भी, और उसके बराबर आने की कोशिश करता है। ये इनके लिए कंसर्न इसे है। अच्छा, अब ये अपने फ्रेंडली कंपेटिटर्स जो हैं उनके साथ एक बड़ा फ्रेंडली कंपटीशन बनाने की कोशिश करता है। चाइना ये कहता है कि हम एक हेल्दी कंपटीशन चाहते हैं। चाइना पूरी दुनिया में एक बड़ी अहम पोजीशन लेने की कोशिश करता है और पूरी दुनिया को बताता है। अभी रिसेंट इन्होंने WHO के अंदर बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। इन्हें इस बात से बड़ा गुस्सा है क्योंकि कोरोना वायरस के अंदर जो भी सिचुएशन थी उसे समझाने के लिए WHO में चाइना का बड़ा असर और रसूख था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब फिर कहते हैं कि इट हैज बाउंडलेस एम्बिशन, इसकी जो सोच है उसकी कोई हद ही नहीं है। ये जो अपना दायरा कार बढ़ाना जब चाहता है तो इसकी कोई हद नहीं है। ये नहीं सोचता कि मैंने ये 4 ममालिक 5 ममालिक जो हैं इनके साथ मैंने ये काम करना है। कहता है कि ये हेजमनी इन एशिया और पूरी एशिया के अंदर एक वो जो कॉरिडोर बना रहा है वो बड़ा खतरनाक है इसके नजदीक। और फिर बारी आती है पाकिस्तान और ईरान की। ये ईरान से और पाकिस्तान से क्यों परेशान है? ईरान से तो ये सिर्फ इसलिए परेशान है कि ये चाइना के सपोर्ट करदा नॉर्थ कोरिया और चाइना के सपोर्ट करदा पाकिस्तान, यानी चाइना नॉर्थ कोरिया को भी सपोर्ट करता है, चाइना पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। ईरान के इन दोनों के साथ डायरेक्टली बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। हाल ही में इंडिया को चाबहार पोर्ट से, चाबहार के चीज से ईरान निकल गया। ईरान ने कहा इंडिया जाए भाड़ में, हम पाकिस्तान के साथ हैं। इंडिया की अरबों की इन्वेस्टमेंट डूबी, आपको याद होगा, ये अभी रिसेंट वाकया हुआ है। फिर ईरान जो है वो सीरिया तक एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा है, अपना रास्ता वहां तक खोल रहा है इराक के जरिए। और फिर मिलिट्री लेवल पे ईरान और चाइना के दरमियान ये मुआहिदा हो चुका है कि ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी
और ज्वाइंट ट्रेनिंग प्लस एक्सरसाइजेस होंगी। अब ये इस्लामिक रिजीम के बारे में कह रहे हैं कि बड़ी कदामत पसंद है, पूरी दुनिया को इन्होंने आगे लगाया हुआ है, और ये जो पूरे ममालिक हैं आपस में। अब पाकिस्तान के बारे में ये क्या कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान से ये क्यों खार खाते हैं और पाकिस्तान से ये क्यों खाइफ हैं और पाकिस्तान से क्यों डरे हुए हैं, उसके बारे में भी इन्होंने लिख दिया है कि ये चार ममालिक का ये जो एक खित्ते के ऊपर बेल्ट बन रही है और ये सारे ममालिक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। नॉर्थ कोरिया की सरहद चाइना के साथ, चाइना की सरहद पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सरहद ईरान के साथ, और इस खित्ते के अंदर कोई अमेरिका का असर रसूख नहीं है, कोई वेस्ट का असर रसूख नहीं है, कोई ऐसा मुल्क या कोई ऐसा बेस नहीं है जिस पे वो ऐसा कुछ कर सकें। पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान ने हाल ही में चाइना के साथ मिलके बायोलॉजिकल वॉर, ये जो हयाताती हथियार हैं उन्हें क्रिएट करने की एक बहुत बड़ा पाकिस्तान इस एजेंडे पे काम कर रहा है। पाकिस्तान और चाइना इसके अंदर मुलव्वस हैं। ये तो कोरोना को भी एक बायोलॉजिकल वॉर समझते हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका बीमारियां भेजता है, बारिशें रुकवाता है, अब तो ये बायोलॉजिकल वॉर का दौर आ गया है। फिर जिससे सबसे ज्यादा ये डर रहे हैं पाकिस्तान से, कहते हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन भी हैं, बायोलॉजिकल वेपन भी हैं और कीमियाई हथियार भी हैं। और सबसे हाईलाइट करके जो इन्होंने पॉइंट लिखा हुआ है बिसा सेंटर ने, द ओनली मुस्लिम कंट्री टू पोसेस अ स्टॉक पाइल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी सिर्फ एक पूरा इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स का एक इनके पास स्टॉक है और एक बड़ी तादाद है। इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान के पास न्यूक्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इन्हें इस बात से भी बड़ा खतरा है। और ये पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं कि इस्लामाबाद टाइट मिलिट्री कॉपरेशन विद बीजिंग कंसिस्ट मेनली ऑफ परचेजिंग अटैक सबमरीन्स एंड फाइटर जेट्स, कि अटैक सबमरीन्स और फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं। और फिर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का 959 किलोमीटर 959 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ मिल रहा है। ये एक यहूदी जो एक थिंक टैंक है, यहूदी रिसर्च सेंटर है, जिसे जहां पर जाकर बेंजामिन नेतन्याहू अपने मंसूबों के ऐलान करता है। इतना इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये पिछले 24 साल में 500-600 रिसर्च पेपर, 25 किताबें छाप चुका है। इसकी ये रिपोर्ट आलमी ताकतों के लिए बड़ी चशमकुशा है। इसकी ये रिपोर्ट आलमी ताकतों की आंखें खोलने के लिए है। और इन्होंने कहा है कि अब 2021 से 2046 तक ये चार ममालिक जो हैं ये तिगनी का नाच नचाएंगे पूरी दुनिया की कुव्वतों को। पाकिस्तान अरब ममालिक से भी अलग हो रहा है, पाकिस्तान अमेरिका से भी अलग हो रहा है, और आज जवाद ज़रीफ भी यहां पे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये पूरी एक सूरत हाल क्रिएट कर दी गई है इस खित्ते के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर असर रसूख बनाने के लिए चाइना ने यह अलायंस क्रिएट किया। ये इल्जाम है इस यहूदी थिंक टैंक का। यह बड़ी एक अहम और चशमकुशा रिपोर्ट है। इसी के साथ मखदूम शहाब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, इस मुल्क पाकिस्तान का भी बहुत ख्याल रखें, इसे अपनी दुआओं में याद रखें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।